स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पढ़ा था। उससे पहले हमने मेल किया था और आज हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब आपको नाम से ही पता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, जहाँ पे हमारे गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबका क्या क्या यूज़ है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और सारे पार्ट्स का अपना क्या क्या यूज़ है। और अब हम पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, गैमेट के फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैमेट में क्या होता है, दो तरह के फॉर्मेशन होते हैं। जो मेल में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और जो फीमेल में होते हैं उन्हें हम oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ कवर करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को और कल oogenesis हम करेंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब क्या है, स्पर्म में हमें पता था कि दो सेल होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल जिनको हम लोग मेल जर्म सेल भी कहते हैं, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करता है, वो तो स्पर्म ये करता है और बनाता है, और जो सर्टोली सेल है वो क्या करता है, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनिक में अब क्या होता है, किस तरीके से मेल जर्म सेल बनते हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेल जर्म सेल हमने पढ़ा था सेमनीफेरस टिब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सर्टोली सेल भी सेमनीफेरस टिब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, वो कहाँ पे होता है, वो मेल के सेमनीफेरस टिब्यूल्स में होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग सेमनीफेरस टिब्यूल्स से होगा। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में क्या होता है कि जो जर्म सेल है, जो मेल जर्म सेल है, उसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है। तो वो क्या करता है, डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न करेंगे। मियोटिक डिवीज़न मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, रिडक्शनल डिवीज़न करेंगे और क्या बनाएंगे, दो इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। हैप्लॉइड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीज़न हो रहा है, तो पहले क्या था, अब मियोटिक डिवीज़न हो रहा है। मियोटिक डिवीज़न में क्या हो जाएगा, 2n से n बन जाएगा। ठीक है, 2n से जो है वो हैप्लॉइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो हैप्लॉइड में जो दो इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, दो सेल जो बनते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। पहले क्या था, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में जो सेल होते हैं, जो मेल जर्म सेल होते हैं, उसमें मियोटिक डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, जिससे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। फिर क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो वापस से सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में जाते हैं। आप लोगों ने मियोसिस में ये पढ़ा होगा कि क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है, और माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में सिर्फ एक ही फेज़ होता है, लेकिन मियोसिस में दो फेज़ होता है। तो पहले वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न में जाता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में जाता है और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाता है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स जो है वो ट्रांसफ़र होकर क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, जो कि क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये कौन से प्रोसेस को कहते हैं, स्पर्मेटिड्स से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये मत आप यहाँ पे कर दीजिएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है, जो स्पर्म बनता है, उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नहीं, स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और फिर क्या होता है, फाइनली स्पर्म जो है वो सेमनीफेरस टिब्यूल से रिलीज़ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग करते हैं स्पर्मिएशन। जो रिलीज़ होगा जब सेमनीफेरस टिब्यूल से स्पर्म जो रिलीज़ होकर रेटे टेस्टिस में जाता है, फिर सारे डक्ट से होके जो वो जाता है, तो ये क्या, उस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार डायग्राम से इसको समझते हैं। चलिए देखिए, स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनने का जो सफ़र होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है,
स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। पर स्पर्मेटीड से जो स्पर्म बनते हैं उससे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ में आप डिफरेंस याद रखेंगे। स्पर्मेटीड से जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस होते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, मेल जर्म सेल है जो कि क्या कर रहा है, माइटोटिक डिवीज़न कर रहा है। माइटोटिक डिवीज़न करने के बाद ये दोनों क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, जो कि 2n होता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है, तो ये 2n होता है। फिर क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करता है, मियोटिक डिवीज़न करता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न करता है, जो कि क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो वापस से सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करता है और स्पर्मेटीड्स बनाता है, वो भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, फिर स्पर्मेटीड्स जो है वो बड़े मतलब ट्रांसफ़र होकर क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। तो इस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है स्पर्मेटोजोआ के बारे में। स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है, मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए उससे हम लोग क्या कहते हैं, मोटाइल सेल कहते हैं, क्योंकि इधर से उधर उसका मूवमेंट होता है। फिर क्या है, स्पर्म रिटेन देयर एबिलिटी टू फर्टाइल एंड ओवम फ्रॉम 24 to 48 आवर्स। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है उसके पास क्या एबिलिटी होती है कि वो जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है, फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में जाने के बाद वो क्या करता है, ओवम से फर्टिलाइज़ करने के लिए कम से कम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में 24 to 48 आवर्स रहता है। ठीक है, 24 to 48 आवर्स तक वो फीमेल से क्या करता है, फर्टिलाइज़ कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म जो है वो क्या क्या चीज़ से बना हुआ होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो हेड का क्या काम है, हेड जो है, हेड में एक्रोसोम होता है। ठीक है, एक्रोसोम केमिकल होता है जो क्या करता है, जो ओवम होता है, ओवम में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि वो 3 लेयर से ओवम जो होता है वो घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो उस लेयर को पेनिट्रेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही तगड़ा सा वो लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं। ठीक है, जिसमें कि सबके बस की बात नहीं होती उसके अंदर जाने की। तो वो पेनिट्रेशन के लिए क्या होता है, एक्रोसोम होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हाइलुरोनाइडेज प्रोटेओलाइटिक एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो स्पर्मेलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या करता है, एग को पेनिट्रेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर क्या है, मिडिल पीस क्या होता है, इसके पास जो होता है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियाज का क्या काम होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ये हमने पढ़ा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे स्पर्म जो है वो मूव कर पाते हैं, वो मूवमेंट कर पाते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक। ठीक है, ह्यूमन मेल इजैकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस। ह्यूमन मेल जो होते हैं वो 200 से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म इजैकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है स्पर्म का। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो कि एक्रोसोम को ये कवर करके रखता है, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या कहता है, वो जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब डीएनए को यहाँ पे रखता है। ठीक है, कंटेन करता है। ये नेक हो गया, ये है मिडिल पीस, और दिस वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एनर्जी देता है। ठीक है, और ये टेल है जिसकी वजह से ये मूव करता है, एनर्जी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और ये मूव करता है, और इसके मूव करने की वजह से स्पर्म जो है वो मूव करता है, और इतने दूर का पोर्शन जो होता है वो हेड होता है। ठीक है, तो आज हमने कवर कर लिया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम कल करेंगे oogenesis। ठीक है, थैंक यू बच्चों।